आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 का छठा और सातवां सवाल। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। छठा प्रश्न है प्रश्नावली 303 का, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की माप बराबर है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो आसन्न कोणों की माप बराबर है का मतलब यह है क्रम से आने वाले दो कोण, अगर ये कोण और ये कोण दोनों x हैं, ये x है ये भी x है, तो x के सामने वाला भी x होगा और x के सामने वाला भी x होगा। क्यों होंगे आमने सामने के बराबर? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। तो माना आसन्न कोण हमने मान लिए x, कोण ए x मान लिया और कोण भी हमने x मान लिया। कोण ए और कोण सी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो ये भी x हो गया, और कोण बी और कोण डी ये भी बराबर होते हैं, तो ये भी क्या हो गया? x। क्यों? क्योंकि ये क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर होता है 360। क्यों? ये क्या है? चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल। तो मान रख देते हैं, सबका सब मान क्या है? x x है, x धन x धन x धन x। x को कितने बार जोड़ा गया है? 4 बार। तो कितना हो गया? 4x बराबर 360। 4x का मतलब होता है 4 गुणा x, और 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चले जाएगा, 4 नम 36। यानी कि x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 90 अंश। यानी कि इस चतुर्भुज के चारों कोण, हमने तो एक रफ आकृति मान रखी थी, लेकिन क्या आ गया? चारों का मान आ गया 90 अंश। आपसे क्या पूछा था? समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण हमने x माने हैं, तो सभी कोण क्या हो गए? 90 अंश। सातवां प्रश्न है संलग्न आकृति। ये आकृति हमको दी गई है होप, इसका नाम है HOP। एक चतुर्भुज हमको दिया गया है और ये भी बताया गया है कि चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। हमको x y और z कोणों की माप निकालनी है। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। प्रयोग किए गए गुणों को भी हमको बताना है। तो देखो क्या करते हैं हम, x y z हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 70 के बगल वाले इसको हमने कुछ मान लेते हैं। चलो x y z है, इसको हमने मान लिया u मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? u मान लिया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये रेखा हमने बनाई, ध्यान से आप देखेंगे बहुत आसान है। HOP, ये h है यहाँ O है। हमने क्या किया, एक किरण ऐसे खड़ी कर दी। ये कोण हमको दिया गया है 70 और ये कोण हमने मान लिया u। तो देखो क्या होता है, u में जब हम 70 प्लस करेंगे तो आता है 180। क्यों आता है? इस गुणों को आपको बताना है। इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है रैखिक युग्म। जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो इस प्रकार बनने वाले दोनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। तो इससे हम u का मान निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा 180 ऋण 70। तो u का जो मान आ गया कितना आया? 110 अंश। ये 110 है। चूंकि HOP क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, तो x बराबर किसके हो जाएगा? u के। कोण x बराबर, इसलिए कोण x बराबर कितना हो जाएगा? u के बराबर। u कितना है? 110। समीकरण नंबर 2। आपको क्या बताना है? गुण बताना है। कौन सा गुण है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के, आप पूरा लिख लेंगे, मैं सम्मुख कोण लिख रहा हूं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो हमको x का मान पता चल गया। अब एक गुण आपने और पढ़ा है कक्षा 7 में, वो क्या होता है? ये देखो, ये एक त्रिभुज है HOP त्रिभुज में, त्रिभुज HOP में क्या है? ये 70 जो है 70, ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या होता है? अपने सामने के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बगल में है u, इसको छोड़ दो आप, बचे जो दो उनके योगफल के बराबर होता है। तो यानी कि y प्लस जेड बराबर 70। y प्लस जेड को जोड़ के कितना आएगा 70। अभी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी हम इसको फिलहाल समीकरण नंबर 3 ले रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं त्रिभुज का बहिष्कोण। क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर? त्रिभुज का बहिष्कोण यहाँ पर लिख देंगे और इसको अभी छोड़ देंगे। अभी हम क्योंकि y और z में से एक का मान निकालेंगे, इसमें रखेंगे तो दूसरे का मान हमें पता चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो ये हमको दिया गया है समांतर चतुर्भुज। हमें क्या दिया गया है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये दो भुजाएं समांतर हैं और ये दो भुजाएं भी समांतर हैं। ये दो भुजाएं जब समांतर हैं, इस प्रकार से दो भुजाएं समांतर हैं, देखिए आप, और ये जो है बीच की जो आपको भुजाएं दिखाई दे रही है, ये एक तिर्यक रेखा है।
ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि इन दो, इस भुजा और तिर्यक रेखा के बीच का कोण और इस भुजा और तिर्यक रेखा के बीच का कोण बराबर होता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो y और 40 बराबर हो जाएंगे। y और 40 हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि एच ई समांतर है OP के, व HP एक तिर्यक रेखा है। HP एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण y बराबर 40 अंश। समीकरण नंबर 3 हमने लिया था, क्या ले लेंगे, 4, कोष्टक में क्या लिख देंगे, क्यों है ये होते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या होते हैं ये होते हैं अंतः एकांतर कोण। अब देखो हमको क्या पता चल गया, y का मान पता चल गया z, और y में z जोड़ के कितना आता है 70, तो हम यहाँ रख देंगे 40 धन z बराबर 70, z बराबर 70 ऋण 40 बराबर 30 आ जाएगा। हम इसमें करते हैं, देखिए यहाँ पर जगह कम है, हमको पता चल गया है y में z जोड़ के आता है 70, y में z जोड़ के आ रहा है 70, ये हमको समीकरण नंबर 3 हमने अभी देखा था। अब हमको पता चल गया है किसका मान हमको पता चल गया है, हमको पता चल गया है कोण y का मान आ गया 40, कोण y का मान आ गया 40, तो यहाँ 40 रख देते हैं, 40 में z जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70, तो z बराबर आ जाएगा 70 ऋण 40 बराबर 30। तो इस प्रकार से हमको x, y और z तीनों के मान बताने थे। z का मान आ गया 30, y का मान आ गया कितना आया था 40, और x का मान आया था, हमने निकाला था, नोट देख लीजिए यहाँ, u के बराबर था, x बराबर 110, x बराबर आ गया 110। तो इस प्रकार से इस समांतर चतुर्भुज होप जो आपको दिया गया था, इसमें तीनों अज्ञात कोणों के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं।